सकीना बिनतुल हुसैन की शहादत की मुनासिबत से लखनऊ में याद सकीना के उन्वान से एक जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान मज़लूम करबला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए जनाब सकीना की रोज़े की शबी की ज़ियारत की और इस मौके पर अल्म मुबारक और जुलजना भी बरामद हुआ। कदीमी लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में याद सकीना के उन्वान से एक जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें सोगवारान मज़लूम करबला की खासी तादाद ने शिरकत करते हुए जनाब सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश किया। इस मौके पर शबीह ताबूत हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, शबीह झूला अली असग़र, शबीह अल्म मुबारक के अलावा शबीह जुलजना भी बरामद हुआ, जिसकी तमाम अज़ादारान मज़लूम करबला ने नम आँखों से ज़ियारत की। तबर्रुकात की बरामदगी से पहले एक मजलिस अज़ा भी बर्पा हुई, जिसमें शुहदाए करबला खुसूसी तौर पर जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के मसायब बयान किए गए। इस पर तमाम सोगवारान ने गिरिया किया। कि आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं याद सकीना मनाने के लिए, 4 साल की एक छोटी बच्ची जो इमाम हुसैन की बेटी है, वो करबला में बच्चों को जमा करके, जो बच्चे प्यासे थे उनको दिलासा देती है। तो उसने एक पैगाम ये दिया कि यूनिटी, और अपने लेवल पर उसने अपना काम किया। जो बच्चे छोटे थे, जब जंग का मैदान था, बड़े जाते थे, शहीद होते थे, शहीद होकर आ रहे थे, तो उसने छोटे बच्चों को संभाल रखा था। और प्यास के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना, सारे बच्चे एक साथ एक खैमे से दूसरे खैमे अल-आतश की सदाएं बुलंद करते हुए जाते थे। लीडरशिप वहाँ पर भी जनाब सकीना के हाथ में थी। जिस वक्त चचा अब्बास आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं पानी की सबील करता हूँ, तो खुश होकर सकीना गई और सारे बच्चों को दिलासा दे रही थी कि देखो बाबा जा रहे हैं, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब अलम आया तो बच्चों की आस टूट गई। उस वक्त भी जनाब सकीना ने उन बच्चों को दिलासा दिया। लेकिन आप देखेंगे जब ख़याम हुसैनी में आग लगा दी गई और इस बच्ची के कानों से गोशवारे छीन लिए गए, तमाचे लगाए गए, तो ये बच्ची तड़प कर एक मर्तबा अपने बाबा का रुख करती है और वहाँ पर भी जाने के बाद बयान करती है, जो शिकायत करती है उसमें वही शिकायत करती है कि बाबा इन लोगों ने मेरी चादर छीन ली। यानी पर्दा इतना अहम है कि इस मुश्किल के वक्त में भी उनको अपने पर्दे का ख्याल था। हमारे जवानों और हमारी कौम की औरतों के लिए यह पैगाम दिया कि इंसान के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, ख़ास तौर से औरतों के लिए, वो उसकी हया है और उसका पर्दा है। ये करबला से इमाम हुसैन किसी एक कौम के लिए, किसी एक मजहब के लिए, इंसानियत के लिए और मरकजी हुकूमत को मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि अहमियत और हिंदुस्तान की उन रिश्तों की अजमत को दुनिया को, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खुदकुशी कर रही हैं, जिक्र हो रहा है इमाम हुसैन दरिंदों का निशान है, सकीना सलामुल्लाह अलैहा, ये हमारी गैरत को बर्दाश्त नहीं। हालांकि 4 साल की है, लेकिन इनका मकसद का राज फर्शे अदा, जालिम जुल्म रहेगा हम सफरे जानमाज फर्शे अदा, मगर ये सब बना है रोज़े शहादत का नाज फर्शे अदा, कि शाहियों से रहा बेनियाज फर्शे अदा, उसे मकामे सिबते पैगंबर बता दिया, इसलिए बड़े बड़ों को ज़मीन पर बिठा दिया। आज हमारी हुकूमत ने भी एक नारा भेजिए, अगर मोहम्मद वाले इस नारे को अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट मोहम्मद अरब के जहालत भरे माहौल में जब बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, जिंदा दफन, बेटी की अहमियत जहाँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह, जहाँ पर बड़े बड़े मुफक्किरीन राइटर कह रहे हैं कि कोई आम बीबी होती तो उसे मर जाना चाहिए। मासूम ने क्या फरमाया? ज़ैनब के पाए इस्तिक़लाल दुनिया तक पहुँचाया है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारी बस में आकर बैठे, जहाँ बाबा की आवाज़ तक़सीम हो रहा हो, अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी बस में बैठने वालों का दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा, तमाम इंसानियत के दिल में ज़ैनब में सैयद सज्जाद करबला की शहादत के मकसद को दुनिया तक
इसका मतलब अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है, राह खुदा में जो कुर्बानी जगह जगह मिल जाए, उसके असबाब अल्लाह आप बैठ जाइए, यकीन मानिए आज उस 4 साल जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इल्म में इजाफा भी होगा, दुनिया के अंदर उस बीबी का नाम अकलें भी पुख्ता होंगी, दुनिया सलाम कर रही और फिर दुश्मन शनासी का हुनर भी मिलेगा। अभी हमारे यहाँ यहाँ मुश्किल ये है बांट रहे होंगे उस बीबी के नाम कि हमारे यहाँ दुश्मन शनासी नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई एक चीज वायरल हो जाती है, फिर हर आदमी उस पर कमेंट करने लगता है। मातम करते हो, हम दुनिया को बताना चाहते हैं जो मातमी अंजुमन है, वो किसी को रुलाता नहीं, इनका अपना एक किरदार है, इनका अपना एक कैरेक्टर है, तो किसी के शहर आज़ा में नहीं बहाता है। अल्हम्दुलिल्लाह करबला बता रही है 100 से ज्यादा मातमी अंजुमन है, और करबला ये भी बता रही है हर कभी भी अंजुमन लिबास के के हर पहनावे के धोखे में रुकन का, हर मातमदार का, हर साहिब बयात का, हर सदर का, हर सेक्रेटरी ये का कौन लोग हैं और इसको दिलो समझना जान से एहतराम करने वाला लेकिन कहीं एक गुजारिश करना किसी चाहेंगे, ऐसे काम में आपको मिलेगा ही नहीं अंजुमन जिससे गुलजार राष्ट्र, पंजतन, मुल्क, जिनके वतन जवान, जिनके सर बुजुर्ग झुकता नजर आए, इज्जत हमेशा देते हैं, उनका हम नाम दूसरों की रोशन बात कभी कभी सुन लिया इमाम करते हैं। हुसैन के अज़ादार हमेशा नजर इन आएंगे। और आप अंजुमनों देखिए को करबला में भी फकत और 40 होने जा रही अय्याम है, अज़ा तक आप महदूद न कीजिए। दुनिया के किसी मुल्क का परचम नहीं दिखाई देगा, तिरंगा बात है। दिखाई देगा। क्यों? मुसलमान में ये प्रोग्राम जो हो रहा है बावकार लोग हैं जो अपने वतन होना को चाहिए। लेकर के इराक में पहुंच रहे हैं, शब्बेदारी इमाम होनी हुसैन को चाहिए। शहीद किया गया था। लेकिन उसका जो कैरेक्टर जिसकी याद में हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं 1400 साल बाद भी हमें वो गम इतना अजीज है और हमारे नस नस में उतरा हुआ है। वो एक पैगाम था क़यामत तक के लिए। आज की करबला जो आज करबला रूनुमा हो रही है, गाजा में, सीरिया में, शाम में, जिस जगह पे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म के यजीद अपना सर उठा के आज फिर करबला को वाक़ कर रहे हैं, उस एहतजाज को क़यामत तक बाकी करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी के जरिए जो अजीम कुर्बानी दी है, जिसकी याद आज हम यहाँ बना रहे हैं, वो बताने के लिए है दुनिया को कि देखो हम उस सकीना को इसलिए नहीं याद करते थे कि ये इमाम हुसैन की बेटी थी कि जब भी कभी भी कहीं भी जुल्म होगा और बच्चों के साथ बर्बरियत की जाएगी, वो सकीना जिसको कब पानी मिला, कब पानी मिला करबला में शहादत इमाम हुसैन के बाद कब पानी मिला, इसका किसी रवायत में सही जिक्र नहीं है। बच्ची की प्यास उसने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि भैया प्यास की नवैयत क्या होती है, आखिरी हद क्या होती है, तो उन्होंने कहा था कि जब गोश्त चमड़ी को छोड़ दे वो आखिरी नवैयत होती है, उसके बाद आदमी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता है। तो उस बच्ची का जवाब ये था कि भैया मेरी चमड़ी ने हड्डियों को छोड़ दिया है, मेरी चमड़ी ने हमारे मसल से छोड़ दिया। तो आज उस बच्ची का तस्करा करके हम ये वक्त के यजीदों को भी पैगाम दे रहे हैं कि जब जब यजीद सर उठाएंगे तब तब हुसैनियत उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी। सरवर हुसैन, सलूनी चैनल, लखनऊ। Audio Jungle.